सुकली बनारसी मार्ग पर जाल बिछाकर क्राइम ब्रांच के दल द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी शेख नजीम शेख रहीम के गौलीपुरा स्थित घर पहुंचकर बुधवार 11 मार्च की रात क्राइम ब्रांच के दल ने तलाशी के दौरान 9.30 लाख रुपए मूल्य का 62 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किया। बता दें कि रविवार 8 मार्च की शाम मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व में नागपुर गेट थाना क्षेत्र के सुकली बनारसी लालखड़ी मार्ग पर पुलिस के दल ने जाल बिछाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 किलो 80 ग्राम एमडी जब्त किया था, जिसकी कीमत 3,11,85,000 रुपए थी। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनके द्वारा की गई पूछताछ के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यह चारों आरोपी 14 मार्च तक पुलिस रिमांड पर है। पुलिस हिरासत के दौरान की गई पूछताछ में आरोपी शेख नजीम शेख रहीम से मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच के दल ने गौलीपुरा स्थित उनके घर की बुधवार 11 मार्च को 2 पंच और एक अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी ली। तलाशी के दौरान शेख नजीम के घर से 62 ग्राम एमडी ड्रग बरामद किया गया, जिसकी कीमत 9,30,000 रुपए बताई जा रही है। इस सनसनीखेज प्रकरण में अभी भी 6 आरोपी फरार है। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत खारथली गांव में रहने वाले मंगेश देवीदास गोटे इनकी जान लिए जाने के मामले में वलगांव पुलिस ने मंगेश की पत्नी छाया गोटे को हिरासत में लिया, जिसे अदालत में पेश करने के साथ पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड में लिए जाने की मांग भी की गई है। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मंगेश के परिवार में 33 वर्षीय पत्नी के साथ 13 साल की बेटी व 8 साल का बेटा भी है। मंगेश की पत्नी ही मेहनत मजदूरी का काम करते हुए अपना परिवार पालती थी। वही मंगेश गोटे दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता था, साथ ही अपनी पत्नी से छोटी मोटी बातों पर से झगड़ा किया करता था। गत रोज नशे में धुत होकर घर में उसने हंगामा शुरू किया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान मंगेश की पत्नी ने तैश में आकर उसकी जान ली, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही वलगांव पुलिस की टीम ने छाया गोटे को उसके पति की जान लिए जाने के मामले में नामजद करते हुए पूछताछ शुरू करते हुए मामले की जाँच आगे जारी रखी है। हिट एंड रन की एक दर्दनाक घटना में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद पिकअप वाहन चालक सहित घटनास्थल से फरार हो गया। यह दुर्घटना बरूड तलेगांव राष्ट्रीय महामार्ग पर राजुरा बाजार हाथुरना रोड स्थित नांदगांव फाटा के पास हुई। मृतक की पहचान विजय धुर्वे इसके रूप में हुई। दरियापुर में रेलवे गेट के पास आज दोपहर 2 बजे के लगभग अकोला से यहां आ रही राज्यपथ परिवहन निगम की शिवशाही बस में अचानक आग लग गई, जिससे खलबली मच गई। गनीमत रही कि बस में सवार चालक और वाहक सहित 1 दर्जन से अधिक यात्री चलती बस से किसी तरह सुरक्षित उतर गए। बस को चालक ने समय रहते सड़क किनारे रोका। उसमें लगी आग पर लोगों ने पानी डालकर नियंत्रण का प्रयास किया। दरियापुर नगर परिषद की दमकल भी वहां पहुंची और आग पर नियंत्रण पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जानकारी मिल रही है। समय रहते पता चल जाने से भरी दोपहर आसमान से बरसती आग के बीच यह घटना घटित हुई। सभी बाल बाल बचे यात्रियों ने राहत की सांस ली, तथापि घटना की वजह से काफी देर तक दरियापुर रोड पर यातायात बाधित रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां तमाशबीन बन के रूप में खड़े थे। बहरहाल अंत भला तो सब भला की चर्चा हो रही थी। फ्रेजरपुरा पुलिस ने गत 7 मार्च की रात हितेश तायवाड़े के बड़ाली स्थित गोदाम से लाखों के इलेक्ट्रिक केबल चोरी जाने की घटना में तत्परता से जांच पड़ताल कर 3 आरोपियों को न केवल दबोचा बल्कि उनके पास से माल भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में उपेंद्र महेंद्र पवार, उसका भाई वीरेंद्र पवार और वसीम खान रफीक खान है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद उन्होंने कबूली कर मुद्देमाल भी पुलिस को सौंपा। गाड़ीनगर थाना क्षेत्र के पाठ्य पुस्तक मंडल चौक के पास रहने वाले एक शिक्षक के घर से 5 माह पूर्व 16.3 ग्राम सोने की चेन चोरी हो गई थी। पुलिस ने इस घटना का पर्दाफाश करते हुए शिक्षक के घर की नौकरानी को कब्जे में लेकर उसके पास से वो चोरी की चेन बरामद की है। जानकारी के मुताबिक मनोज कुमार सिसोदे यह 24 दिसंबर 2025 को गाड़ीनगर थाने में उन्होंने शिकायत कराई थी कि 24 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे वो घूमने जा रहे थे, तब उनकी बेटी को 2,10,000 रुपए मूल्य की 16.3 ग्राम सोने की चेन पहनाने के लिए घर के सोफे पर रखकर वे गए। पश्चात घर में काम करने वाली नौकरानी पहुंची और वह घर के काम करने लगी। कुछ समय बाद मनोज सिसोदिया और उसकी पत्नी काम पर चले गए। शाम 6:30 बजे वापस लौटे, तब बेटी ने बताया कि उसे सोने की चेन सोफे पर नहीं मिली।
चिकलदरा थाना क्षेत्र में जमीन खरीदी के नाम पर 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहाँ आरोपियों ने जाली दस्तावेज तैयार करते हुए किसान को लाखों रुपए से ठग लिया। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जांच करने के पश्चात संबंधित कार्यकर्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता शेख अब्दुल शेख हैदर, इन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मिलकर उनके साथ जमीन के सौदे में धोखाधड़ी की। आरोपियों ने मोथा क्षेत्र सर्वे नंबर में भूमि का सौदा 33 लाख रुपए में किया था। सौदे के दौरान आरोपियों ने आपसी साठगांठ कर फर्जी दस्तावेज तैयार किया और संबंधित सरकारी कार्यालय में पेश कर शिकायतकर्ता को धोखे में रखा। लेकिन जब जमीन खरीदी के सारे रुपए चुकाने के बाद पता चला कि जमीन के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी है। यह देखते ही उन्होंने आरोपियों से संपर्क किया, लेकिन आरोपियों ने किसी भी सवाल का जवाब न देते हुए टालमटोल वे करते रहे, जिसे लेकर यह तय हुआ था कि आरोपियों ने उनके साथ धोखाधड़ी की। पश्चात उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की, जिसके तहत पुलिस ने इस मामले में आरोपी विनय शुक्ला, मीना विनय शुक्ला, स्नेहा अजय वाजपेयी, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया। अमरावती में भ्रष्टाचार विरोध ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर रचना एवं मूल्य निर्धारण विभाग के 2 नगर रचनाकारों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में जांच आगे बढ़ाते हुए एसीबी की टीम ने देर रात दलाली करने वाले एक निजी अभियंता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार निजी अभियंता का नाम अमन सुभाष भंडारी बताया गया है। इससे पहले एसीबी ने मंगलवार दोपहर सहायक नगर रचनाकार तुषार अमित नंद और सहायक नगर रचनाकार गौरव अरुण भगत को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। इंस्टाग्राम के जरिए एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर मंदिर में शादी करने और बाद में सच्चाई सामने आने पर उसके साथ मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोपी ने खुद को कुंवारा बताकर युवती के साथ शादी की, लेकिन जब युवती अचानक उसके घर पहुंची तो वहां उसकी पत्नी और मां ने उसे पीट दिया। इस मामले में माहौली जहांगीर पुलिस ने 10 मार्च की रात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। आरोपी का नाम आकाश तुलसीराम वाघमारे है। अमरावती जिले में गरीबों के हिस्से का सरकारी राशन खुलेआम काले बाजार में बेचा जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला अनाज माफिया के हाथों में पहुंचकर बाजार में बेचा जा रहा है। हाल ही में शिरसगांव कस्बा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई ने इसकी पुष्टि की गई। पुलिस और आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में शिरसगांव कस्बा क्षेत्र के डोबानपुरा स्थित कार्तिक साई ट्रेडर्स के गोदाम पर छापा मारकर 47 क्विंटल चावल जब्त किया। यह वही पौष्टिक चावल है जो सरकारी योजनाओं के तहत गरीब लाभार्थियों को वितरित किया जाता है। अकोला जिला अंतर्गत आने वाले अकोट के बहुचर्चित कालंका माता मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश स्थानीय अपराध शाखा ने किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से कुल 1,21,000 रुपए का माल बरामद किया। आरोपी को रायपुर से अकोला लौटते समय अमरावती के पास हिरासत में लिया। 22 फरवरी को अकोट शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए चंद्रशेखर भीमराव गावंडे ने बताया था कि कालंका माता मंदिर से किसी अज्ञात चोर ने देवी की मूर्ति पर चढ़े 48 ग्राम सोने के 750 ग्राम चांदी के गहने और दान पेटी से 15,000 रुपए नकद चुरा लिए, जिसकी कीमत 4,54,000 बताई गई। अकोट शहर थाने में चोरी का मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने गंभीरता से दखल लेते हुए जांच शुरू की।